समय पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है, धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाने की कोशिश हो रही है, जातियों में बांटकर कुछ जातियों को सारा हक देने की बात होती है। ये कार्यक्रम आरा में सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, कलम किताब की बात कर रहा है, लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, जाति जनगणना की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये संविधान विरोधी बयान है। इस देश में जिसको भी रहना है भारत के संविधान को मानकर रहना होगा। और जो इतने बड़े भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद जो ये बोल रहे हैं, ये संविधान विरोधी बात है। और अगर संविधान विरोधी है तो जरा सुप्रीम कोर्ट और मीडिया इसका पड़ताल करे। और अगर संविधानवादी बात है तो एक धर्म का बन के क्यों रहना? ये तो संविधान के विरोधी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस देश में जिसको रहना है संविधान के हिसाब से रहना। कभी कभी इतिहास में ऐसा दौर आता है कि जब लगता है कि बड़ी लड़ाई जो हजारों साल की लड़ी गई थी वो क्या खत्म हो गई। धूल जब पड़ जाए तो शीशे पर बस धूल साफ करने की देर होती है। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मानता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए चला और अयोध्या हार गई बीजेपी। जरा बार बार इस पर बात किया करिए आप लोग। बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया वही पीडीए। अगर एकजुट होकर के बिहार में और उत्तर भारत में फिर से वंचितों शोषितों की एकजुटता संविधान को बचाने की होगी, सारी लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी और समानता का देश बनाया जाएगा। बहराइच का दंगा तो भाजपा ने करवाया, क्योंकि भाजपा के विधायक ने भाजपा के नेताओं पर एफआईआर किया, तो भाजपा इसका मतलब दंगा कराती है। ये हम कह रहे हैं कि भाई दंगे उंगे से बचो, मोहब्बत प्यार से रहो और शिक्षा के लिए बात करो। कोई स्वाभिमान यात्रा की इस देश में जरूरत नहीं है। ये वोट यात्रा है, ये भाजपाइयों की वोट यात्रा है जो जाति जनगणना विरोधी है, जो दलित पिछड़ा विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, देश को निजी हाथों में बेच रहा है। वो स्वाभिमान यात्रा धर्म के नाम पर निकाल रहा है। हम कह रहे हैं इस देश को शिक्षा यात्रा की जरूरत है, भिक्षा यात्रा की जरूरत नहीं। बहरूपिया सब है, सारा आरक्षण विरोधी है। इस देश को शिक्षा यात्रा की जरूरत है, संविधान यात्रा की जरूरत है, सामाजिक न्याय यात्रा की जरूरत है और मोहब्बत की यात्रा की जरूरत है। बहुजनों के नायक लक्ष्मण यादव जिंदाबाद, बहुजनों के नायक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आरा में बाबू जगदेव प्रसाद संस्थान, यहाँ पर सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम के बहाने सामाजिक न्याय पर, भारत के संविधान पर और लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा हुई। मैं दिल्ली से आया और मैं पूरी आयोजन समिति का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस समय पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है, धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाने की कोशिश हो रही है, जातियों में बांटकर कुछ जातियों को सारा हक देने की बात होती है। ये कार्यक्रम आरा में सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, कलम किताब की बात कर रहा है, लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, जाति जनगणना की बात कर रहा है। आज के कार्यक्रम के जरिए ये संदेश दिया गया कि सबको एकजुट रह करके कैसे संविधान बचाना है। सवाल है कि अगर हम कहें कि आरा में अगर आपको आना है तो हिंदू वर्कर यहाँ पर आना होगा, तो क्या सोचते हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये संविधान विरोधी बयान है। इस देश में जिसको भी रहना है भारत के संविधान को मानकर रहना होगा। और जो इतने बड़े भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद जो ये बोल रहे हैं, ये संविधान विरोधी बात है। और अगर संविधान विरोधी है तो जरा सुप्रीम कोर्ट और मीडिया इसका पड़ताल करे। और अगर संविधानवादी बात है तो एक धर्म का बन के क्यों रहना? ये तो संविधान के विरोधी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस देश में जिसको रहना है संविधान के हिसाब से रहना होगा। सर, क्या लग रहा है कि बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद की जो विचारधारा था, जो उनका नारा था, वो अब मिटता हुआ दिख रहा है या वो अभी जिंदा है? कभी कभी इतिहास में ऐसा दौर आता है कि जब लगता है कि बड़ी लड़ाई जो हजारों साल की लड़ी गई थी वो क्या खत्म हो गई। धूल जब पड़ जाए तो शीशे पर बस धूल साफ करने की देर होती है। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मानता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए चला और अयोध्या हार गई बीजेपी। जरा बार बार इस पर बात किया करिए आप लोग। बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया वही पीडीए। अगर एकजुट होकर के बिहार में और उत्तर भारत में फिर से वंचितों शोषितों की एकजुटता संविधान को बचाने की होगी, सारी लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी और समानता का देश बनाया जाएगा। बहराइच की घटना को किस तरह से देखते हैं? बहराइच का दंगा तो भाजपा ने करवाया, क्योंकि भाजपा के विधायक ने भाजपा के नेताओं पर एफआईआर किया, तो भाजपा इसका मतलब दंगा कराती है।
ये हम कह रहे हैं कि भाई दंगे उंगे से बचो, मोहब्बत प्यार से रहो और शिक्षा के लिए बात करो। स्वाभिमान यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? कोई स्वाभिमान यात्रा की इस देश में जरूरत नहीं है। ये वोट यात्रा है, ये भाजपाइयों की वोट यात्रा है, जो जाति जनगणना विरोधी है, जो दलित पिछड़ा विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, देश को निजी हाथों में बेच रहा है। वो स्वाभिमान यात्रा धर्म के नाम पर निकाल रहा है। हम कह रहे हैं इस देश को शिक्षा यात्रा की जरूरत है, भिक्षा यात्रा की जरूरत नहीं। बहरूपिया सब है, सारा आरक्षण विरोधी है। इस देश को शिक्षा यात्रा की जरूरत है, संविधान यात्रा की जरूरत है, सामाजिक न्याय यात्रा की जरूरत है और मोहब्बत की यात्रा की जरूरत है। हरियाणा कैसा लगा भोजपुर में आकर के? भोजपुर क्रांतिकारी जमीन है, भोजपुर संघर्षों की जमीन है। हम फिर भोजपुर आएंगे, इसका वादा कर रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिंदाबाद। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिंदाबाद। वर्गीकरण कर दिया गया। ये सब लक्ष्मण यादव जिंदाबाद। ये जितना भी भाजपाई है, ये केवल दलितों पिछड़ों को आपस में लड़ाने के लिए, उनको बांटने के लिए, नफरत के लिए ऐसे तमाम नियम कानून बनाएगा। हम कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ, जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना दो। बिना आंकड़ों के कोई नियम नहीं बनना चाहिए जो लोगों को बांटे, लोगों को नफरत कराए। वो बांट करके हमें कमजोर करना चाहते हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिंदाबाद। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव थे और जिनका समापन के बाद ये लोग जा रहे हैं। और देखिए कितनी भीड़ जो है वो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिन्होंने प्रोफेसर की डायरी लिखी, वो इस जो है वो मुख्य अतिथि बन के आए थे इस सम्मेलन में। और ये जो है वो फोटो खिंचाने के बाद, मीडिया से संवाद करने के बाद यहाँ से जाते हुए, बाकी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जो है वो भीड़ जो है वो लक्ष्मण यादव के घेर के रखा है सेल्फी लेने के लिए। इस चीज को लेकर के ये बयां करते हैं कि आज भी जो है वो बहुजन विचारधारा के जो लीडर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जिंदा रखे हैं, उनको जो है वो ये लोग जो है वो सराखों पर बैठा के रखते हैं और अपने समाज के जो लीडर हैं उनको आगे बढ़ाने का जो है वो सारे लोग काम कर रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है लक्ष्मण यादव, जिन्होंने आज आरा के धरती पर पहली बार आकर के अपने लोगों के बीच संबोधन किया और अपने लोगों को ये बताया कि किस प्रकार से और कैसे ये सारी चीज़ों का जो है वो निपटारा करेंगे, कैसे हम जो है वो सामाजिक आंदोलन जो राजनीति में बहुत बड़ा जो है वो भागीदारी दे सकती है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के बाद प्रोफेसर लक्ष्मण यादव यहाँ से जाते हुए